वेदांत सिद्धांत गोचरम तुम गोचरम गोविंद परमानंद सद्गुरु प्रणतोत्तमम ब्रह्मानंद परम सुखंड केवल ज्ञान मूर्ति द्वंद्व सदृशम सत्यमचादि दक्षिणम एकम नित्यम युद्धकरम सर्वाधिसाक्षी भूतम भावती त्रिगुण रहितम सद्गुरुतम नमामि चेतनम शाश्वतम शांतम निर्णयम नाथबिंदुकलातीतम तस्मै श्री विभे नमः। सच्चिदानंद भगवान की सौभाग्य अकीम करना सत्संग है इसका नाम। भजन वाणी का माध्यम हो, कुछ भी हो, प्रवचन हो, कुछ भी हो, यह सत्य का प्रकरण होता है। और सत्य जो होता है यह मौजूद भी है, उसको समझना है। सत्य अपने से अलग नहीं होता, यह मौजूद है। उस मौजूद को जो समझना है, जो मौजूद है उसको समझना है। और सत्य में कितनी ताकत है, खंड खंड ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। सत्य में इतनी ताकत है। एक बात जरूर है, आंखों से देखने में नहीं आता, आंखों से देखने में नहीं आता। सुगम साधन, सहज साधन, आसानी का साधन आप हमको जो मिला सत्संग, इसका नाम सत्संग है। ये बहुत सुगम साधन है। सारे ग्रंथों का न्याय है। जितने धर्म ग्रंथ हमारे हैं, जितने महापुरुषों की वाणी है, जितने महापुरुष हमारे भारत में आए, उन सबकी वाणी यही कहती है कि सत्संग सबसे बड़ा साधन है। पहली बात तो ये भी निर्णय आया है कि त्रिलोकी में मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। विचार लगा के देख सकते हैं। स्वर्ग मृत्यु पाताल तीन लोक है। ये क्या है? जीव की जेल। ये तीन लोग क्या है? ये जीव की जेल। और कौन जाता है? मनुष्य जाते हैं। तो जाते हैं मनुष्य, कर्म का अधिकार मनुष्य को है और कर्म मनुष्य के लागू है। बाकी जानवर जितने भी जो कुछ जीवादियों ने सब जेल में पड़ी हुई है, वो तो जेल में पड़ी हुई है। और ये खुला है मानव। ये सब शास्त्रों का मत है, सब संतों का मत है। मैं किसी का खंडमंडन नहीं करना चाहता, करूंगा ही नहीं, खंडमंडन है भी नहीं। सबने वो उसी को गाया, उसी को पाया, उसी का गाया। जिसने पाया जैसे भी जैसे जैसी की बुद्धि थी। भाषान का अंतर हो सकता है, समझने का अंतर हो सकता है, बाकी सबका लक्ष्य वहीं आएगा। तो मानव जो है त्रिलोकी में सबसे बड़ी ऊंची जगह पे है। और ये मानव अगर नहीं समझ पाया, अब केवल कर्म नहीं रह गया, तो कर्म में स्वर्ग मृत्यु पाताल तीन लोगों में जेल है। ये तिहाड़ जेल, इस जेल में जाना पड़ेगा इसको। इसमें कोई दो राह की बात नहीं है। ये नीचे समझ लें अपन, क्योंकि मन से कर्म, कर्म से काया, और काया कर से भोग भोगाया। तो शरीर, इसके अंदर 5 ज्ञानेंद्रिय होती हैं, 5 कर्मेंद्रिय होती हैं, और 11वां मन है। मन ये कर्म का क्षेत्र बन गया है। इससे अच्छे भी कर्म होते हैं, खराब कर्म भी होते हैं। कर्म 2 प्रकार के मुख्य माने जाएंगे, इसी से स्वर्ग में, इसी से नरक में। ऐसा होता है। फिर इस प्रकार से ये जन्म मरण नहीं मिटेगा। अब जन्म मरण एक बहुत बुरी चीज है। जन्मना मरना बहुत ही खराब चीज है। ये तो एक इतनी जोर की घाटी है, बहुत बेकार की घाटी है ये। और हारी बीमारी की दवाई लग जाएंगी, कुछ भी संसारिक कोई चीज की जरूरत पड़ जाएगी तो हमें मिल जाएगी, लेकिन ये रोग का करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसलिए जन्म मरण की जो जन्म मरण को धर्म नहीं माना है। महापुरुषों ने कहा ये तो भ्रांति है। भ्रांति किसे कहते हैं? बिना ही मतलब जन्म मर रहा है, कोई मतलब नहीं, कोई कारण नहीं। ये थोड़ी भूल मात्र से जन्म और मरण का चक्कर में लोगों को घूम रहा है। इसको होश नहीं है, बेहोशी में हो रहा है काम। होश आ जाएगा, काम मिल जाएगा आपका। होश लेना है। बेहोशी का जीवन है ये। बेहोशी का जीवन क्यों हो गया? ये माया के चक्कर में फंस गया। जो इसका काम में नहीं आएगी, जो नहीं लेके आया नहीं लेके जाएगा, और उसका चक्कर में फंस रहा है। बताओ, ये मन का है संसार। संसार की सीमा मन है। इसका आधार, मूल तो इसका आधार अज्ञान है, और मन इसका प्रधान है। ये संसार पूरा मन का है। जग जानो मन माने का, हुआ नहीं होने का। मन की खेल देख लो। अभी अपन जाग रहे हैं, प्रत्यक्ष करो इसको।
अनुमान की बात नहीं है। अभी आप जाग रहे हो, इंद्री काम कर रही है और मन इसमें प्रदान हो रहा है। आप सो जाओगे, इंद्री काम नहीं करेंगी। कांच में पड़े हो, आंख बंद है, शरीर काम नहीं कर रहा है, कान वान सब बंद पड़े हैं, वहां मन काम कर रहा है। सपने में मन काम कर रहा है। अब मन काम कर रहा है सपने में, तो बिना शरीर, इस शरीर के बिना ही शरीर बन गया, जंगल में घूम रहा है, कहीं लाभ में कहीं हानि में, कहीं रो रहा है कहीं खुशी हो रही है। जो जागृत में हानि हर्षोग होते हैं वो उसमें होते हैं, लेकिन वहां खाली मन है, शरीर तो आपका यहाँ पड़ा है। ये आप अनुभव लेकर सकते हो इस बात का। तो जागृत में रजोगुण काम करता है, सपने में सतोगुण काम करता है। सतोगुण साथ में है, मन प्रधान है, वो कर रहा है खेल। सुषुप्ति अवस्था एक आती है जिसमें आप गहराई में सो गए, वहां मन काम नहीं कर रहा है, वहां मन भी नहीं काम कर रहा है। वहां तो केवल दो चीज है। कौन सी? एक तो यह है कि अज्ञान, दूसरा आनंद। दो चीज है वहां सुषुप्ति अवस्था में, एक तो अज्ञान, एक आनंद। तो अज्ञान तो क्या है? तमोगुण का प्रभाव है वहां। रजोगुण जागृत में, सतोगुण सपने में, तमोगुण कारण में। उसको कारण शरीर कहते हैं। सुषुप्ति अवस्था होती है वो, उसमें तमोगुण की प्रधानता होती है, वहां अज्ञान हो गया, कुछ नहीं जानता भैया। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात कहेगा कि जागने के बाद में कहेगा साधन तो वहां ही नहीं, आनंद से सोया, ये कहेगा। तो आनंद के नजीक पहुंच गया है, लेकिन अज्ञान प्रधान रह गया वहां। इसलिए सारे अंदर का मूल अज्ञान है और प्रधान फिर मन है। ये दो चीज है खास अपने पास। तो अज्ञान की निवृत्ति करनी हमको जरूरी है। अज्ञान क्या लक्ष्य? अज्ञान किसका है? काय का अज्ञान? खाना पीना खूब जाने, रहन सहन के लिए सब कुछ जाने, बच्चा बच्ची पैदा हो रहे, शादी ब्याह सब कुछ हो रहे, राजा महाराजा बन रहे हम, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन रहे हम। अज्ञान कहाँ रहा? ये ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान नहीं है, तो घोर अज्ञान है। राजा महाराजा राष्ट्रपति सुखी नहीं है, वो भी रो रहा है। प्रधानमंत्री चक्कर में पड़ रहा है। बताओ कौन सुखी है? कौन है सुखी? विचार लगा के देख सकते हो, कहाँ है वो सुख? न सुख काजी पंडिता, न सुख भूप भया, सुख जो तेरे पास में है, पर सतगुरु शरण गया। सुख शांति तो अपने पास है, अमृत तो अपने पास है, मृत्यु का सवाल ही नहीं है। तो जो अमृत है, जो सत्य है, वो कौन है? जिसका नाश नहीं होता, त्रिकालवादितम सत्यम, जिसका नाश नहीं होता, उसको समझना ज्ञान है। उसको समझने का नाम ज्ञान है। वो कौन सी चीज है? आप मोटी भाषा में समझ लो। ये शरीर नाशवान है, स्थूल शरीर नाशवान, सूक्ष्म शरीर नाशवान और कारण शरीर भी नाशवान, जागृत भी नाशवान, सपना भी नाशवान, सुषुप्ति भी नाशवान। इन तीनों का जानने वाला, प्रेरक जानने वाला, उसका नाम है तुरिया। वो तुरिया जो है वो तीनों को जानता है। इसमें ये गति हुई, इसमें ये गति हुई, इसमें ये गति हुई। वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है तुरिया। तुरिया नाम आत्मा का है। आत्मा का ज्ञान के बिना अंधेरा, घोर अंधेरा हो रहा है और पशु में हमत कोई अंतर नहीं। जितनी जीवाजून है उसमें हमत कोई अंतर नहीं। जो बहुत ऊंची जगह पे मनुष्य आया है, वेदशास्त्रों की बहुत महिमा है। जितने भी महान पुरुष आए वो मानव आए और वो सारा काम हुआ है। वो गृहस्थी थे, उनकी शादी हुई थी, राम की हुई, कृष्ण की हुई, व्यास की हुई, वशिष्ठ की हुई, कनाद कपिल, सारी सबकी शादी हुई, सबके संतान हुए। ये मना नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। इसका पालन करते रहो, लेकिन आत्मा का कल्याण करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर हम जिस काम के लिए आए, मानव जीवन जो मिला वो काय के लिए मिला है?
इसको ऊंची कोटि में दिया। क्यों ले लिया? स्वर्ग में रहने वाले जानवर देवताओं से बड़ा माना। रामायण में कहा है, बड़े भाग मानस सन पावा, सुर दुर्लभ सदगंठन गावा। सारे ग्रंथों का भगवान है। देवताओं को दुर्लभ है मानव जीवन। बताओ, जो देवता क्या करते हैं? सृष्टि के खम्भ है, वो सृष्टि की रक्षा करते हैं, वो देवता होते हैं। उनसे भी ज्यादा बड़ा मनुष्य है मनुष्य। लेकिन मनुष्य के मामले में अभी चाचा बोल गए थे, आप मन से आगे छोड़ो, निकलो। आप आगे स्वभाव के हो, आप कहोगे मेरा मन, ऐसे बोलते हो। ये थोड़ी कहते हो मैं मन। आप कहोगे मेरी बुद्धि, आप बुद्धि के भी मालिक हो। ये थोड़ी कहोगे मैं बुद्धि हूं, ऐसे थोड़ी कहोगे। आप अलग हो, सब में अलग हो। मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरे पीठ, मेरे सिर, मेरी आंख, मेरा कान, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे प्राण। आप प्राण का भी प्राण हो, आप प्राण के स्वामी हो। वो कौन है? वो आत्मा। त्रिकालाबाजितम आत्मा, उसका नाश नहीं होता, अविनाशी है। अविनाशी आत्म अचल जगदाते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। आत्मा के और संसार का मेल नहीं है, एक जात नहीं है। आत्मा अविनाशी होती है और संसार नाशवान होता है, एक जात नहीं होती, अलग होता है। इसका नाम है विवेक। विवेक का होता है बिन सत्संग विवेक हो। बिना सत्संग के लेकिन मनुष्य को विवेक नहीं हो पाता, विवेक नहीं हो पाता। विवेक तो कर रहे हैं, लेकिन व्यापार में लगा रखा है, व्यापार में लगा रखा है विवेक को हमने। अब व्यापार में कैसे कर रहे हैं सुनो। कोई देश एक ऐसा था, उस देश में चांदी तो फिर भी कम कीमती है, लेकिन प्याज बहुत ज्यादा महंगे थे। कोई देश की बात, व्यापारी की बात सुनो। एक देश ऐसा था, उसमें चांदी तो सस्ती थी, लेकिन प्याज महंगे थे। तो यहां से एक ट्रक भर के भेज दिया प्याज का, और चांदी आ गई, मस्त चांदी आ गई। प्याज ट्रक का भेज दिया और चांदी आ गई। उस व्यापारी ने क्या सोचा कि चांदी से ज्यादा लहसुन ज्यादा कीमती है, वो यहाँ है, वहां नहीं है। तो फिर लहसुन भर के भेज दिया व्यापारी ने कि इसका ज्यादा पैसा पड़ेगा, चाहे सोना आएगा इसका बदले में। तो वहां जाकर के उन्होंने विचार लगाया कि ये लहसुन की तो कोई कीमत ही नहीं है, अब क्या करना चाहिए। अब वो व्यापारी को क्या भेजे? तो वो जो प्याज थे ने उनको वापस भर दिया, वो प्याज को भेज दिया। लहसुन का बदला में व्यापारी का घाटो पड़ गो। सोचे विचार में ऊंची की डबल बनाने की, लेकिन उल्टा काम हो गया फिर वापस। तो इस प्रकार से हमारी विवेक तो है, लेकिन इस धंधा में ज्यादा विवेक को लगा दिया हमने। कैसे धनवान बने, कैसे मान्यवर बने, संसार में हमको सारी दुनिया हमको कैसे माने। अरे राजा बन जाएंगे फिर दुनिया अपनी। बताओ, पद के पीछे भग रहे हैं, कोई लेना है कि दो बिना पद में कुछ रखा ही नहीं, खाली पड़ा, फोकस पड़ा है, सुख शांति इसमें है नहीं, मान्य मात्र की बात है। वही मन का संसार, जग जानो मन माने का, हुआ नहीं होने का। वशिष्ठ जी महाराज राम को कहा था, राम जी ये संसार का और कोई आधार नहीं है, एक तो अज्ञान है, दूसरा मन है। ये मन ही ब्रह्मा है। ये ब्रह्मा की सृष्टि बताई जाती है पुराणों में, पुराणों में ब्रह्मा की सृष्टि बताई जाती है। तो ब्रह्मा मन ही है। राम जी ये संसार झूठा है, सत्य नहीं है, कल्पना मात्र है, मन ही कल्पित है, तो इसकी सृष्टि भी कल्पित ही है। झूठा का काम झूठा। इस प्रकार संसार है, इसमें अज्ञान में फंस गए, हम फंस गए हैं, चक्कर में फंस गए। जैसे वहां कहीं फंस गए ना दुनिया जाल में, कोई जाल हमारे सामने यहाँ है, जो वो फंस रहे हैं ना, हाय हाय माच रही है, वो यहाँ हो रही है। और यहाँ क्या हो रहा है? कौन बच जाएगा काल से? वो धारा जो बहाने की, डुबोने की जो धारा चल रही है, वो क्या रुक रही है क्या? वो तो आ रही है, यह कौन छोड़ देगा? यहाँ थोड़ी बच जाएगा कोई। वो जो वहां हाल ये हाल यहाँ हो रहा है, विचार लगा के देखेंगे तो वही हाल हो रहा है यहाँ भी। इसलिए इस चक्कर से बचने के लिए ये मानव जीव जो हमको मिला है, ये महान मिला है, ये साक्षात भगवान का रूप है। भगवान स्वयं ही नर बना है, भगवान स्वयं ही नारी बनी है, इसमें दोष की बात नहीं है। लेकिन धर्म को पहचानो, धर्म रक्षा रक्षेती। हे अर्जुन, तू धर्म का पालन कर। भगवान ने गीता में कहा तू धर्म का पालन कर, धर्म तेरी रक्षा करेगा। इसका अलावा और कोई धन धान या कोई पदार्थ की रक्षा नहीं कर सकता है। तू धर्म की रक्षा कर, धर्म तेरी रक्षा करेगा।
अब धर्म किसे कहते हैं ये समझ लो। धर्म किसे कहते हैं इसको देखो। जो वेद और गुरु बोलता है इसको अपना जीवन में उतार लो, ये है धर्म, ये रक्षा करेगा। धर्म आप विचार लगा के देख लो, धर्म का नाम लेते हैं अपन जब क्या करने लग जाते हैं, देख लो कितनी बोरी खांड की चाहिएगी, कितना पीपा ठीका लगेगा। ये धर्म की परिभाषा हमने यहाँ गदा रखी है। उससे कल्याण थोड़ी हो जाएगा। किसका मोक्ष हो गया? कौन सा धनाढ़ का मोक्ष हो गया? कौन सा यज्ञ करने वाले की मोक्ष होगी? यज्ञ कर करके खूब घी लुटाया, खूब जमाया, कौन कल्याण होगा? कौन सा ग्रंथ में लिखा है? कहां लिखी है ये बात? हेतु मोक्ष का ज्ञान एक नहीं, कर्म नहीं ध्यान, रजु भुजंग जमीन से जब हो रजु का ज्ञान। आपके मकान में कोई रस्सी पड़ी थी, रस्सी पड़ी थी, आपको दूर से देखा कुछ तम प्रकाश का स्थिति बनी हुई थी, थोड़ा ज्ञान मतलब थोड़ा प्रकाश थोड़ा अंधेरा, स्पष्ट नहीं कर पाए, तो रस्सी को हमने सांप कल्प लिया, सांप है सांप इसमें, ऐसे देख लिया, मान लिया हमने, अब परेशानी होगी, खाना पीना हराम होगा, सोना भी हराम हो गया, वो घर नरक बन गया। सांप की कल्पना कर दी। अब लक्ष्य मारे, हाँ लक्ष्य भी मारे सांप का, और क्या करें? लक्ष्य मार दिया लेकिन फिर भी नहीं हो पाया, मजाक नहीं मजा। कुछ जाप भी जपे, मंत्र फंत्र भी बोले, लेकिन नहीं मजा, सांप नहीं हो रहा है। लेकिन जब जाकर के चिंता हुई, लत होट मार के बैठ गए, फिर भी संशय रह गया। अब फिर निर्णय करके देखा, अब दीपक से देखो, मजाक नहीं मरा। दीपक देर जाकर देखा, जब निर्णय हुआ कि सांप था ही नहीं, ये तो रस्सी थी, ये तो अधिष्ठान था, सांप का अधिष्ठान, तो यह संसार मात्र का अधिष्ठान आत्मा है, अधिष्ठान सत्य है। ये सत्य के ऊपर पिंड ब्रह्मांड टिका हुआ है, वो सत्य चीटी से लेके ब्रह्मांड तक एक है सबके अंदर। माला का मणिया अनेक होते हैं, लेकिन डोरा सूत तो एक ही है। वो डोरा दिखाई नहीं पड़ रहा, मणिया दिखाई पड़ रहे। ये तो इंद्रियों का विषय हो गया। तुलसीदास बाबा ने कह दिया, गो गोचर झालक मन जाई, तालक माया जानो भाई। माया क्या होती है? छाया। माया सत्य नहीं होती है, परिवर्तनशील है, बदलाव कर जाती है, छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है, जन्म जाता है, मर जाता है, ये माया ही तो है, और क्या है? तो इस माया में से जीव को निकालने के लिए सत्संग एक सुगम साधन है, सरल साधन है, आसानी का साधन है, और गुरु बिना तो कल्याण आज तक किसी का हुआ ही नहीं है। भगवान राम जी भी तो गुरु के शरण में गए। बताओ कौन सा व्यवहार, जो आपका हमारा व्यवहार है वो व्यवहार उनका भी था। शादी ब्याह हुआ, उनके बच्चा बच्ची हुए, नर नारियों को भी ज्ञान हुआ, पुरुषों को ज्ञान हुआ, नारियों को ज्ञान हुआ। ऐसे प्रमाण आ रहे हैं, बहुत तरह का प्रमाण आ रहे हैं। कल्याण हो गया जिनका, उन्होंने स्पष्ट कह दिया कल्याण हो गया हमारा। संसार में जरूर रहो, जब शरीर रहेगा रहना, और कहा जाएगा, कहा जाएगा, जा जाएगा माया, त्रिगुण में माया, कहीं भी जाओगे आप। देखो शरीर जो है वो संसार है, इसलिए जहाँ घर है आपका, जो स्थान है, जहाँ भूमि है, जहाँ जाति वर्ण है, जैसे भी आप हो वहाँ के वहीं रहो, और फिर अपने परमात्मा को समझो। वो आत्मा परमात्मा है, आत्मा से परमात्मा अलग दूर कभी नहीं जो हुआ और न होगा। एक जानता नहीं है, एक जान जाता है। जान जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, जीते जागते की मोक्ष होगी। नहीं जानता है वो अज्ञानी है, अज्ञानी है तो कर्म करते हैं, तो कर्म उसके लागू होते हैं, और कर्मन के द्वारा वो कभी स्वर्ग कभी नरक कभी पता चक्कर काटता रहता है। इसलिए भूल लंबी चौड़ी है, बहुत पहले की भूल है, आजकल की भूल नहीं है। लेकिन भूल को मिटाने के लिए आप हमको जो समय मिला है ये सत्संग का, इसलिए सत्संग का शब्द को देख लो, सत्य को हेरना है, और सत्य अपने पास है। तो न सुख काजी पंडिता न सुख भूख भया, सुख तो अपने पास है, और सदगुरु शरण गया। वो अखंड आत्मा का बोध गीता में दूसरा अध्याय से भगवान ने सत्य के मामले में निर्णय दे दिया। भारत चलाते चलाते दूसरा अध्याय से शुरू कर दिया। न हम छत्र सिद्धांति ने पाव जरानते, आत्मा का स्वरूप अर्जन ऐसा है, आत्मा का स्वरूप ऐसा है, नाश नहीं होता है। भारत लड़, अब भारत सभी लड़ रहे हैं, हम आप सबको लड़ना पड़ेगा। भारत किसे कहते हैं? जो हमारे अपराध हैं, जो हमारा ज्ञान है, जो हमारे शत्रु हैं, जो
जो काम है, क्रोध है, लोभ है, आशा, तृष्णा आदि नाना प्रकार की अज्ञान की जो प्रक्रिया है, उन सबको खत्म करना पड़ेगा। ये भारत नहीं तो क्या है? ये जो भारत है इसको कहते हैं महाभारत। जब संसार को मारना तो खाली भारत है, एक मशीन से मार दो गलदान, वो तो भारत है। लेकिन ये महाभारत है जो अंदर के विकारों को नष्ट करना, जो अज्ञान की प्रक्रिया है उसको खत्म करना, इसका नाम महाभारत है। तो अज्ञान का नाश होते ही एकदम सारे अनर्थों का विदा हो जाएंगे सब। इसलिए अज्ञान को मिटाने के लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु बिना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान बिना गुरु बिना मोक्ष नहीं होती। इसलिए रामकृष्ण आदि जितने भी जो हमारे महान हुए थे उन्होंने गुरु की महिमा गाई थी। तो गुरु भी वास्तव में ऐसा हो, सामर्थ्य हो, ऐसा हरेक कैसे पार पटक देगा। सामर्थ्य के लिए हेरा था। अब लास्ट का विद्वान हमारे भारत में विवेकानंद हुआ है। तो विवेकानंद ने जाकर के ये निर्णय लिया अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, वैराग पैदा होगा, उसको वैराग पैदा हो जाता है। आदमी को जब जीवन देखते हैं, अपने जीवन की तरफ नगा करते हैं तो वैराग पैदा हो जाता है। राजान को हो गया, राजान को वैराग हो गया था। विचार लगाया कि धनधान संपन्न हो, सब कुछ मिल जाए, लेकिन सुख शांति का तो नाम निशान नहीं है। क्या जीवन ऐसे रहेगा? क्या दे रहा? उनको जागृति मिल गई, ऐसे विवेकानंद को जागृति मिली। जागृति मिलने के बाद में उसने जो है गुरु के प्रचार लगाई, गुरु को हेरा। भाई गुरु महान होगा वही तो पार पटकेगा, अरे कैसे लगा देगा? जो वाणी वेद के समान वाणी है, वेद का जो न्याय सिद्धांत को, वेदांत को जो समझते हैं, वेदांत के सिद्धांत को जो समझ पाता नहीं, इसीलिए परमात्मा उनके नजर में आता नहीं। इस प्रकार से उसने हेरना शुरू कर दिया। जहां जाके कोई धर्म चर्चा होती पूछता, उनसे मुख्य से पूछता, आप क्या कर रहे हो? ये ऐसा कर रहे हैं, आपने देख लिया भगवान? मना कर देते सब। भाषा ऐसी थी इसकी बैरागी की। राम के सिर पर महर्षि के पास में जाकर के बात है, उसकी संतोषी बैठी थोड़ी सी। हाँ मैंने देख लिया। कैसे देख लिया? कि तुमको देख लिया, ऐसे देख लिया। इससे भी और नजदीक देख लिया। उनके फिर शरण में बैठा, उनसे वह शिक्षा लिया और विवेकानंद पैदा हुआ। आपके सामने की बात होगी, उम्र में चले गया। कुछ लोग बाबू ने ये भी निकाल दिया कि बीमारी भी काफी थी इसके अंदर, लेकिन वो उसके भाषण देखो, उसके विचार देखो, अलग है। वो बैराग में रहे थे, उनने शादी वगैरह नहीं कर पाई तो बहुत से ऐसे भी नहीं कर पाए, कम ही पात्रा है ऐसे तो। लेकिन वो अपने जो उन्होंने बैरागी ने पा लिया वो अपने भी अपने पास मौजूद है, वो दृष्टि को ज्यादा प्रमाण है। लेकिन उसको बोला था कि नहीं बोल शादी कर लो, अब वो मना करता रहा। उसका खास मित्र था कोई, उसने तो कही बोल शादी कर लो। फिर वो कहता है अच्छा मैं शादी करूंगा, फिर बच्चा बच्चे होंगे, फिर उनका पढ़ाई लिखाई करूंगा, आह्वान करूंगा, ऐसे करते करते मैं बुढ़ा हो जाऊंगा, फिर मैं शांत हो जाऊंगा। क्या भारत में इसीलिए आया हूं मैं? बताओ, क्या भारत में मैं इसी भी काम के लिए आया हूं? अब उसका विचार अलग हो गए। तो कहने का मतलब ये सारी दुनिया अपनी इसी काम में लग रहे हैं। क्या इसी काम के लिए थोड़ी आए हैं? नहीं, इसमें रहते हुए किसी भी वर्ण आश्रम में है, सबका प्रमाण है, सबका सब जातियों में से प्रमाण सबका मिल रहा है। सब में महान हुए थे। किस में नहीं हुए थे महान? महान वही होते हैं जिन्होंने उस महान तत्व को समझ लिया है, वही महान होते हैं। और वो उनका निर्णय सीते से लेके ब्रह्मा तक सभी एक रूप है उसकी दृष्टि में। महात्मा किसे कहते हैं? सारी आत्माओं को एक मानता है, उसको कहते हैं महात्मा। इस प्रकार से आप मानव जन्म में है, अपन मानव महान होता है। लेकिन ये दिमाग में ले लेना, आप पढ़े पढ़े याद कर लेना, आप शरीर नहीं हो, शरीर के जानने वाले हो। आप मन भी नहीं हो, आप मन के जानने वाले हो, इसलिए आप मनुष्य हो। आप पढ़े पढ़े याद यह बात को याद कर लेना, इससे बड़ा भजन कोई नहीं है। आपको सुबह शाम भी साथ चैन नहीं मिलेगा। जल्दी उठते हैं, देर से सोते हैं, चैन नहीं मिलेगा। सो जिस टाइम पे थोड़ी देर के लिए ये याद कर ले, आपको नींद भी जल्दी आ जाएगी। ये और बताता हूं मैं आपको। अगर संसार का व्यापार में, संसार में कहीं नंगर गए तो आपको नींद और नहीं आएगी। लेकिन ये थोड़ा विचार लगा लेना कि मैं क्या हूं, मैं शरीर हूं क्या, या मन हूं, या बुद्धि? नहीं, आप इनसे अलग हो। शरीर मन बुद्धि से अलग हो आप इनके जानने वाले हो। वही मनुष्य होता है, वही मनुष्य होता है। फिर बुद्धि खराब होगी तो वो गले घाल देगा, मन गड़बड़ी में जा रहा है तो गले घाल देगा उसको, शरीर के इंद्रियों को काबू कर लेगा। समदम उसमें मौजूद होती हैं।
साधन संपन्न होता है, वो आपके पास में वो शक्ति मौजूद है, उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए शक्ति आपके पास मौजूद है, उसको कहते हैं भक्ति। इसलिए कहा भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, सारे सुख को देने वाली, बिन सत्संग पावन है प्राणी। तो सत्संग से हमको सब कुछ मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। एक बात और समझो, तो परमात्मा की प्राप्ति मोक्ष जितनी जल्दी होती है उतना जल्दा संसार का कोई पदार्थ आपको नहीं मिल सकता। संसार का कोई भी चीज प्राप्त करोगे, कोई भी चीज का निर्माण करोगे, आप कुछ भी बनाना चाहोगे, समय चाहिए, देश काल चाहिए, उसके लिए समय चाहिए, उसके बदले में कुछ देना पड़ेगा, समय का भी इंतजार करना पड़ेगा, देना भी पड़ेगा, किसी का सहयोग लेना पड़ेगा आपको। लेकिन परमात्मा की प्राप्ति में, आपकी मोक्ष की प्राप्ति में आपको किसी की आवश्यकता नहीं है, एक गुरु की राय का जरूर लेनी पड़ेगी, बाकी आपकी सहज कल्याण रूप हो। आप मुक्त रूप तुम अपने आप हो, नहीं समझते ये पाप है। अब आत्मा की कोई मोक्ष होती है कि आत्मा तो मुक्त रूप है, कभी बंधन में आता ही नहीं है। ये बंध मुक्ति तो मन की कल्पना है, मन की कल्पना है ये, और झूठी कल्पना है। झूठा ही मरना, झूठा ही रमना, झूठा ही छुपाना, झूठा ही स्वर्ग लोक में जाना, झूठ ही झूठ, सत्य में ये बात है ही नहीं। न संसार है आत्मा में, न जन्म है, शरीर है आत्मा में। शरीर तीन गुण ही आत्मा में नहीं है, आत्मा का नाम निर्गुण है। वो आकार नहीं आत्मा का, वो निराकार है, निर्गुण है, निराकार है आत्मा। यह माया है, ये माया को जानने वाला चेतन घन आत्मा प्योर है। तलवार के ऊपर ज्ञान है, ज्ञान को हटा दो, शस्त्र है, शस्त्र। संसार को हटाने के लिए आत्मा में बल है, ताकत है। जो अज्ञान से उपजे जो ही ताकि ज्ञान भाग्य हुई, आत्मा का ज्ञान से संसार भाग गया है। आत्मरूप अज्ञान से है जग मिथ्या प्रतीक, जगत सबर न बदीलता रजू भुजंग कीरी। जैसे सपना भासता है झूठा, आकाश में नैया भासती है, जोड़ी में सांप भासता है, माना जा सकता है नहीं ऐसा। इसलिए आत्मा का ज्ञान से संसार सिद्ध हो रहा है, आत्मा का ज्ञान से दुख ये मिट जाएगा। संसार नाम संशय का है, संसार नाम दुख का है, तो आत्मा का ज्ञान से दुख की निवृत्ति और सुख की प्राप्ति, ब्रह्मानंद की प्राप्ति, ये मोक्ष का सिद्धांत कहलाता है। जीते जागते की बात है, पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है, धनार निर्धन की कोई बात नहीं है, गरीब अमीर की कोई बात नहीं है। राजा ने भी प्राप्त कर लिया था, गरीब से गरीब ने भी कर लिया था, नर नारी ने कर लिया था, पापी हत्यारा ने भी कर लिया था, महाविचारी द्वारा ने देशा ने भी काम बना लिया था। विचार लगाने की बात है, जो जाग गए, जिनको चेष्टा बन गई, जिनकी उनका काम बन गया है, काम जरूर बन गया है। लेकिन कभी याद तो करें किस लिए आए, क्यों आए, कहां से आए, अब जाएंगे कहां। ये बात समझ में नहीं आई। घोर अंधेरा नहीं है तो क्या है बताओ, हम क्या है ये भी पता नहीं हम क्या है। मैं को हूं मुझे खबर ना, अतरल खेल बहुत दुर्लभ जो अपने आप को नहीं जान रहा है। बताओ, मौजूद है, साक्षात्कार है। अरे बात देखने की बात है। सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा का है। असत जड़ दुख शरीर और संसार का धर्म है। असत जड़ और दुख ये संसार है, सच्चित आनंद रूप वेद के प्रमाण से आत्मा का धर्म है। इसको समझा जाए, इसलिए मन को मित्र बनाओ, मन को साधनों में लगाओ, सत्संग में लगाओ, तो मन आपका मित्र है। अगर मन संसार में जा रहा है, मन मनमानी कर रहा है, तो मन को आप दुश्मन मान लेना, ये भी बात हो सकती है। इसलिए अब आप समझते हो, मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं मैं, तो जो मेरा समझ में आई है ना, ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा मैं, अब वैसे तो अध्ययन सारा है, लेकिन मैं ज्यादा कथा नहीं करना चाहता। अब होगा समय से होगा जो होगा, इतना की जरूरत ही नहीं थी, इतना पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी। न्याय सामने आई, यह मैं बोलना चाहता हूँ। इसलिए आत्मा की रक्षा करो। आत्मा की रक्षा क्या कैसे होगी? आत्मा की रक्षा आत्मा का ज्ञान से होगी, और कोई उपाय नहीं। अगर आत्मा की रक्षा नहीं करी तो गीता में भगवान ने क्या कहा है, हे अर्जुन, दुर्लभ मानव जीवन को पाकर के यदि आत्मा की रक्षा नहीं करी, आत्म हत्या का दोष लगेगा। अमर आत्मा को मृत्यु में ले जा रहे हैं, आनंद आत्मा को दुख में डाल दिया, निर्बंधन आत्मा को बंधन में डाल दिया। ये हमारी अज्ञान की बात है। बताओ, अधम धान हो गया, धन के अंदर अधम धान हो गया, सत्य में असत धान हो गया। बताओ, मुकट में बंधन साबित हो गया। ये क्यों हो गया? ये हमारी भूल, हमारा ज्ञान,
हम मानते नहीं है धर्म को, हम मानते नहीं है गुरु महाराज के चरणों में पहुंचे नहीं है हम, इसीलिए गुरु के शरण में जाओ, आनंद से जियो, जितना जीवन जियो हो जियो, धन्य है उसको। अपना व्यवहार चलाओ सही, वाणी से व्यवहार सही, मन से व्यवहार सही, तन से व्यवहार सही, बिल्कुल सही है, सही चलना चाहिए। जिसमें न आप दुखी न दूसरा को दुख करे, कोई कपट बेईमानी झूठ पाखंड जब ये कर रहे हैं तो एक से एक धोखा हो रहा है, एक के साथ में एक धोखा हो रहा है, और दुनिया की अलग की बात नहीं है, घर में घोटाला हो रहा है, घर में घोटाला हो रहे हैं। कम से कम दया तो हृदय में रखें, अब आप भी दुखी नहीं रहे, अन्य को भी दुखी नहीं करें, ये दया का धर्म होता है। अब मैं वाणी विराम करता हूँ। बोलो सच्चिदानंद।